सास लाई बहू की सौतन। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। लड़की दुकानदार। माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। सुमित्रा, अच्छा फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? लड़की, माँ जी मात्र 315, ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। सुमित्रा, अच्छा रुको मैं देती हूँ। सुमित्रा मन में, अरे मेरे बटुए में सिर्फ 300 है, अब मैं क्या करूँ? सुमित्रा, मेरा घर पास थोड़ी दूर पर ही है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दे। कभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है। लड़की, 1 सेकंड में लो 15। सुमित्रा, पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है, टेंशन मत लीजिए। वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। सुमित्रा जी, जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। स्वीटी, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। सुमित्रा, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती हैं। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपनी बेटी की दूसरी शादी कराना चाहती हैं, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही हैं। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया तो वो बहुत ही सीधी सीधी है और गरीब परिवार की है, इसी कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी कराना चाहती हैं तो करा सकती हैं। वैसे तो बस अपने पति के घर में मैं रहना चाहती हूँ, चाहे जैसी मर्जी रहे, उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। सुमित्रा, वर्षा वर्षा, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गर्म गर्म पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। वर्षा, माँ जी कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया है। सुमित्रा, हाँ कोई, तुझे क्या मतलब, तुझे जितना कहा उतना कर। सुमित्रा, रवि बेटा थोड़ी देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। रवि, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। सुमित्रा, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात ही कर रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। स्वीटी, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? सुमित्रा, अरे बेटा आ बेटी, अरे ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? स्वीटी, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सुमित्रा, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।